आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा नाकिस रही है। अब आपने पीर मंगल को इजलास भी बुलाया है और अभी आप कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों में कर लेंगे, तो पीर मंगल को इजलास क्यों बुलाया है अगर आप अभी भी आपकी तैयारी नहीं है और अभी तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड नहीं है? तो देखिए अफसार साहब, अभी तो कंफर्म नहीं है कि पीर और मंगल को इजलास होगा या पीर या मंगल को इजलास होना है। इसमें हतमी कोई बात नहीं हुई और न ही कोई सर्कुलर जारी हुआ है, न ही कोई जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है वो भी प्रेसिडेंट ने कॉल भी नहीं की। तो ये चैन गोइयां या अफवाहें तो जरूर हो सकती हैं, लेकिन जाहिर बात है जब हमारा होमवर्क कंप्लीट होगा, जब हम अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ये तमाम तर मसवदे अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से आ जाएंगे जो अपने अपने मसवदों पर अब काम कर रहे हैं, और उनकी तरफ से जो सजेशंस आएंगी वो तमाम तर चीजें हम टेबल पे रखेंगे। उनका एक फिर वन डॉक्यूमेंट बनेगा, वो एक मसवदा होगा और फिर वो पेश होगा। ये कतई नहीं कहा जा सकता कि मंगल को होगा या सोमवार को होगा। दिस इज येट टू बी सीन। जब हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कोई भी किसी किस्म की आईनी तरमीम को टेबल नहीं करेंगे, जब तक हम ब्रॉडर कंसेंसस रीच नहीं कर लेते तमाम अपोजिशन भी और इत्तेहादियों के साथ भी। तो इसमें आपको, आपके ख्याल में आपको JUI के साथ कामयाबी मिलेगी? आप वो आपके साथ ऑन बोर्ड आएंगे? देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जिन आईनी तरमीम या जिन नुकात पे हमारा एक कंसेंसस बिल्ड हो चुका है, हो सकता है कि हम उन नुकात को आगे लेके चलें, और बाकी जो आईनी तरमीम है जिन पे अगर कोई बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं इत्तेहादियों की या अपोजिशन के कुछ लोगों की, बिकॉज हमारा जो एक मकसद है वो ये है कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ, कसरत राय के साथ, जिसपे किसी को एतराज ना हो हो सकता है मे बी इसको दो फेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अच्छा, एक आपसे आखिर में सियासी सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये ज़रा आप ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ फरमाया है आज समा से बात करते हुए, एक सेंटेंस है, ज़रा वो सुन लें, फिर मैं उस पर आपका तबसरा लेना चाहता हूँ। वतन अजीज़ को इस शख्स से ख़तरा है, इसके साथ जो ग्रोह है उससे ख़तरा है। आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि वतन अजीज़ को इस शख्स यानी इमरान खान से ख़तरा है और उसके साथ जो ग्रोह है उससे ख़तरा है। ये उसके साथ जो ग्रोह है, ख्वाजा साहब का इशारा किस तरफ है? क्या अभी तक कोई ग्रोह खान साहब को सपोर्ट कर रहा है जो मामलात संभलने आपसे संभाले नहीं जा रहे? हुकूमत में तो बड़ी ताकत होती है, रियासत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन अभी तक मामला संभल नहीं पा रहे। तो कौन सा ग्रोह है वो, अभी तक उसको आप काबू क्यों नहीं कर पाए? देखिए, एक गिरोह नहीं है अफसार साहब, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ ख्वाजा साहब ने जो बात की, होल हार्टेडली मैं उसको सेकंड भी करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये गिरोह मुख्तलिफ जगहों पे पाया जा रहा है, और ये गिरोह एक किसी कोई कह लें कोई ग्रुप नहीं है। ये बेसिकली इस कल्ट फॉलोइंग या लाइक माइंडेडनेस, जो लोग हैं जो जहनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं, जो किस जगह पे पाया जाता है, किस किस इदारे में पाया जाता है? देखिए, वो इदारे आपके सामने हैं। जिस तरह वो मुत्तफिक होके जो ग्रुपिंग हुई है, जो पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं, मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि जब आपको सियासत करनी है और आपको सियासतदान भी नहीं बनना या सियासतदान भी नहीं कहलवाना, और आप बड़े मनसब पे बैठे हों, तो जाहिर बात है वो ग्रोह है, उसकी भी बात की जा रही है। उसके अलावा दीगर जो ग्रोह हैं, खा वो इनकी जमात के लोग हों या उसके अलावा हों, खा वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या दीगर जगहों पे हो या दीगर इदारों में हो, क्योंकि कुछ लोग तो पकड़े जा चुके हैं, कुछ लोग अभी पकड़ना उनका बाकी है, और जाहिर बात है द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और ये तमाम तर जो है ठीक है, हम आपके लिए बेस्ट विशेस कहते हैं कि कुछ तो आपने पकड़ लिए कह रहे हैं और कुछ पकड़े जाएंगे। वो कब तक और उस वक्त तक क्या मुल्क के अजीज़ के हालात यही रहेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का एडिटोरियल इस बात पर है कि काजी फैसल साहब पर तनकीद तो बहुत होती है बगैर उनके किसी कसूर के। कसूर तो उनका एक है जो मैंने बताया था कि वो बर्दाश्त बहुत कर जाते हैं अपने ऊपर तनकीद, किसी से इंतकाम नहीं लेते, लेकिन उनके फ़ैसलों की सब तारीफ़ कर रहे हैं, कहते कानूनी आईनी है। उनके मुखालिफिन भी कह चुके हैं अब ये आर्टिकल 63A का। अब एतराज़ क्या है? टाइमिंग पे। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और अब वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, और बदकिस्मती से एडिटोरियल आज का उन्हीं इश्यूज़ पे है जो आप इस मुल्क में देख रहे हैं कि यहाँ पे हंगामा है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है। PTI ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। डी चौक में पहुँचना लाजमी है, और वजह यह है कि हुकूमत आइनी तरमीम ना कर सके, कह ये रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है
और पाकिस्तान का जो इमेज है उसको तबाह करने की जो कोशिश है। हम आपको ये बता दें कि जो फैसला आया आर्टिकल 63A के तहत, उसके बाद हुकूमत इस पोजीशन में शायद बेहतर तौर पे आ गई है कि वो आईनी तरमीम ला सके। और ये क्या है, लेकिन इसके बावजूद काजी फाइज ईसा साहब के से बुक्स लोगों का इतना ज़्यादा है कि तमाम उनके मुखालफिन भी ये तस्लीम कर गए हैं कि ये जो आर्टिकल 63A का फैसला दिया है कल अदालत ने, वो दुरुस्त है, वो आइन के मुताबिक है, इसकी ज़रूरत थी, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। तो आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, ये उन पे ऑब्जेक्शन, काजी के बारे में बुक्स है तो ऑब्जेक्शन करनी है, कुछ भी कर लें। क्यों? इसलिए कि काजी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेता, किसी के खिलाफ बुक्स नहीं रखता, बर्दाश्त करता है बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ। कल भी अदालत में एक पीटीआई के छोटे से वर्कर ने, उनके यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसने वकील की और उनके खिलाफ बदतमीज़ी की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे जेल नहीं भिजवाया। साकिब निसार होता तो इन्हें लग पता जाता या कोई और होता। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ आर्टिकल 63A की बैकग्राउंड क्या है और इसकी टाइमिंग पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है, और ये दोगली पॉलिसी क्यों है कि टाइमिंग पर इस वक्त एतराज़ किया जा रहा है, जबकि काजी फाइज ईसा का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने तमाम पेंडिंग केसेस सुने जिसमें 4 साल तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, उन्होंने बुलाई। काजी साहब ने कभी नहीं किसी ने कहा टाइमिंग ऐसी क्यों है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत अपने इख्तियारात कमेटी को दिए, किसी ने नहीं कहा टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के आने के बाद कमेटी तब्दील की, किसी ने टाइमिंग पे एतराज़ नहीं किया। कोर्ट नंबर 1 के केसेस की बराह रास्त समात दिखाई गई टीवी चैनल्स पे, किसी ने नहीं कहा टाइमिंग ख़राब है। पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, और ये जो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जो फैसला दिया, जो 10-12 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था रेफरेंस, उस पर किसी ने नहीं कहा टाइमिंग गलत है। संगीन गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी, किसी ने टाइमिंग पे बात नहीं की। कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी के पास उन्होंने अपनी ज़मीन बलोचिस्तान हुकूमत को अतिया की, किसी ने टाइमिंग पे एतराज़ नहीं किया। 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया, किसी ने टाइमिंग पर एतराज़ नहीं किया। मुबारक अहमद सानी ज़मानत केस सुना, किसी ने टाइमिंग पर एतराज़ नहीं किया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पे एक आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया, टाइमिंग पर एतराज़ नहीं हुआ। नैब तरामीम नज़रसानी दरख्वास्तों में मरकज़ी फैसला मुअत्तल करके तरामीम को बहाल कर दिया। इमरान खान की दरख्वास्त पे उनको वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार पेश होने की इजाज़त दी काजी फाइज ईसा ने, किसी ने टाइमिंग पर एतराज़ नहीं किया। तो लेकिन अब टाइमिंग पर एतराज़ क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बता दें। तो छोटी सी बैकग्राउंड, इस केस का आगाज़ हुआ सदर से डॉक्टर आरिफ अलवी 21 मार्च 2022 को, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही थी और एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी कि बताएं आर्टिकल 63A के तहत मुनहरफ अरकान का वोट किस तरह से गिना जाएगा, क्योंकि डर था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम इत्मीनान आ रही है उसमें बहुत सारे अरकान हिज़्ब इख्तिलाफ़ का साथ देंगे, जो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और उस बेंच की सरबराही जो थी वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की, जिसमें एजाजुल हसन थे, मुनीब अख्तर थे, मुअज़्ज़ल आलम मियां खैल थे और जमाल खान मंदुखैल थे। उसमें उन्होंने शदीद सियासी बहरान के दौरान ये सुना गया केस, और उसके ज़ाहिर असरात बहुत ज़्यादा होने थे हुकूमत पर भी, अपोजिशन पे। और सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को फैसला दिया 3-2 की अक्सरियत से, जिसमें उन्होंने कहा गया कि किसी भी जमात के मुनहरफ रुकन या अरकान असम्बली का पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ दिया गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। रुकन की नाअहली भी उन्होंने कर दी। तो दोनों चीज़ें उन्होंने कर दी, और ये अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। जस्टिस मज़हर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया और इन्होंने कहा कि ये री-राइट किया गया है आइन, जिसके पंजाब हुकूमत पे हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो गई, परवेज़ लाई चीफ मिनिस्टर बन गए। नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई पीडीएम की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, जो 2 साल 3 महीने पेंडिंग पड़ी रही, टाइमिंग पे किसी ने नहीं एतराज़ किया। अब आके वो उठाई गई और उस पर फैसला दिया। और काजी साहब को ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मुश्किलात में, आजमाइशों में उन्हीं लोगों को डालता है जिनके दिल बड़े होते हैं, जो वफा वाले होते हैं। उन पर मुश्किलात भी ज़्यादा आती हैं, उनकी वफा आजमाई भी जाती है, उनकी बर्दाश्त आजमाई भी जाती है, लेकिन अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहना ये हौसले वालों का काम होता है, और काजी साहब में ये हौसला है। अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे, इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।